जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूंगा वो श्रीमती मीनू शर्मा आंटी जी का है और आंटी जी दिल्ली से हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी की जुबानी हम सब सुनते हैं। बहुत ही अच्छा सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। जैसा आंटी जी ने सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसा ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से आज मैं साझा करूंगा। इसलिए आप सब संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। मेरी छोटी बहन गीता का विवाह 1995 में संपन्न हुआ था, पर वह 10 वर्ष तक गुरु जी का आशीर्वाद देने तक संतान सुख से वंचित रही थी। हम गुरु जी के पास पहली बार वर्ष 2001 में गए थे और मेरे पुत्र शांतनु को मिर्गी से स्वस्थ करने के पश्चात हमने अपनी बढ़ती हुई सूची में एक विषय और जोड़ दिया था। गुरु जी से गीता को संतान का आशीष। गीता कनाडा में रहते हुए अपना उपचार करवाती रही थी और पिछले 5 वर्ष से भारत में भी करवा रही थी। गुरुजी ने मेरे द्वारा उसे कहलवाया कि वह प्रत्येक सोमवार को व्रत रखना आरंभ करे और यदि कोई फल खाना छोड़ सकती है तो ऐसा करे। मैंने गीता को गुरुजी के निर्देश बताए तो उसने अमरूद खाने छोड़ दिए जो उसको पसंद नहीं थे। कुछ ही महीनों में गीता ने गर्भ धारण कर लिया। पूरा परिवार अति उत्साहित था और आतुर रूप से उसकी संतान होने की प्रतीक्षा कर रहा था, परंतु एक समारोह में उसने ध्यान न रखने पर अमरूद खा लिया। गुरुजी की माया ही कहिए, उसने मुझे तुरंत फ़ोन किया। कुछ ही सप्ताह में उसे गर्भपात हो गया और उसने वह बच्चा खो दिया। जब मैंने गुरुजी से इस बात का उल्लेख किया तो उन्होंने उसे शिवरात्रि को उनके पास आने के लिए कहा। शिवरात्रि में 1 सप्ताह से कम का समय शेष था, किंतु गुरु कृपा से वह दिल्ली आ सकी। गुरुजी के दर्शन के बाद उन्होंने उसे आशीर्वाद देकर उसे वापस कनाडा लौटने को कहा। कनाडा लौटकर उसने अपने व्रत पर फिर आरंभ कर दिए। 1 वर्ष बीत गया। 2005 में एक दिन जब हम बड़े मंदिर में थे, उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मेरे पास गीता का चित्र है, क्योंकि उस समय मेरे पास नहीं था। उन्होंने मुझे उसका एक चित्र मंदिर आते हुए सदा साथ रखने का निर्देश दिया। गुरुजी के साथ उस वार्तालाप के 1 सप्ताह पश्चात गीता ने मुझे फ़ोन पर बताया कि उसे फिर गर्भवती होने का आभास है, पर निश्चित रूप से चिकित्सक के परीक्षण के बाद ही बता पाएंगे। चिकित्सक ने उसके गर्भ धारण करने की बात स्पष्ट कर दी थी और उसने 22 मई को एक स्वस्थ बालक को जन्म दिया। यह गुरु कृपा से ही संभव था, क्योंकि चिकित्सा शास्त्र में कोई उपाय शेष नहीं था। यह गुरु जी की जीवन और मृत्यु को नियंत्रित करने की अद्भुत प्रतिभा और दर्शाता है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम चंडीगढ़ से मुनीत झाकड़ अंकल जी का सत्संग सुनेंगे। बचपन से मैं जलंधर जाने पर मैं सदा अपने नानी हॉल में रहता था। परिवार के सदस्य गुरुजी के दर्शन के लिए जाते थे और एक ऐसे ही अवसर पर मैंने भी उनके साथ गुरुजी के दर्शन किए। उनके मंदिर में प्रवेश करते ही वहाँ पर तीव्र सुगंध थी, जैसे किसी ने पूरे कक्ष में कोई इत्र बिखेरा हो। हम बैठकर भक्तों को आते हुए और गुरुजी का आशीर्वाद लेते हुए देखते रहे। उसके पश्चात उन्होंने एक जल को अपनी माला से अभिमंत्रित किया और हमने बारी बारी से उस जल को ग्रहण किया। उस जल में से एक विशेष महक आती थी। बच्चे होते हुए भी हम बिना दंगा या छेड़खानी किए वे एक स्थान पर बैठ सकते थे। मेरे पिता एक ईश्वर के अतिरिक्त किसी को नहीं मानते थे। उन्होंने मेरी माँ को भी गुरुजी के पास जाने के लिए मना किया था, क्योंकि यह उन्हें पसंद नहीं था। अत्यंत हमने गुरुजी के पास जाना बंद कर दिया। कोई 8 वर्ष के लिए हम गुरुजी के पास नहीं गए। हमारे अन्य संबंधी उनके पास जाते रहे। गुरुजी उनको हमें उनके पास लाने के लिए कहते थे। फिर गुरुजी दिल्ली चले गए। 2003 में मैं अपनी MBBS के लिए दिल्ली आ गया। मुझे नशे की लत पड़ गई, क्योंकि मैं अकेला रहता था और मद्यपान करना अच्छा लगता था। अपने अभिभावकों के कहने पर मैंने अपने यकृत का परीक्षण करवाया। यह परीक्षण पहले भी करवाया था और परिणाम अशुभ होते हुए भी मैंने उनकी अवहेलना की थी। स्वस्थ मनुष्य का परिणाम 40 आयु प्रति लीटर होना चाहिए। मेरा 347 था। स्पष्ट था कि यदि मैंने मद्यपान नहीं छोड़ा तो मुझे यकृत का सूत्र रोग होने की पूरी संभावना थी, जो निश्चित रूप से घातक हो सकता था। मेरी माँ मेरे साथ रह रही थी। हम वसंत कुंज से द्वारका दूसरे मकान में जाने को थे और वह मेरी सहायता करने आई थी।
मेरी माँ धार्मिक प्रकृति की थी और नियमित रूप से गुरुजी के पास जाकर उनकी कृपा और मेरे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करती थी। एक दिन गुरुजी ने उन्हें बताया कि उनकी संतान को कष्ट है और मुझे लाने के लिए कहा। मैं गया। मेरे पिता को यह पता नहीं था। हर संध्या को मैं सीधा उनकी संगत में जाकर चाय और लंगर ग्रहण कर वापस आता था। कुछ भक्त सत्संग सुनाते थे कि कैसे गुरुजी ने उनके कष्ट दूर किए। वहाँ पर कई ऐसे अनुयायी थे जिनको हृदय रोग, कैंसर और धन के भाव से मुक्ति प्राप्त हुई थी और अब वह प्रसन्न थे। गुरुजी ने माँ को 10 दिन तक लगातार आने के लिए कहा। मेरे लिए ताम्र लोटा भी मंगाया जिसे उन्होंने अभिमंत्रित किया और मैंने उसमें से जल पिया। उनके पास बैठे हुए मेरे मन में केवल उनके आशीर्वाद का विचार रहता था। इन्हीं दिनों मैंने एक अन्य चिकित्सक से भी परामर्श लिया। मेरे एक मित्र ने उसके बारे में बताया था। मेरे मित्र को भी यही रोग था और वह मेरे जैसे ही औषधियाँ ले रहा था। 4 मास के बाद भी उसका उपचार पूरा नहीं हुआ था। एक दिन गुरुजी ने मेरी माँ को कहा कि मैं स्वस्थ हो गया हूँ और उन्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे पूर्ण सब परीक्षण भी करवाने को कहा। जब मेरे परीक्षण हुए तो परिणाम 40 IU प्रति लीटर आया, जो सामान्य था। मैं समझ नहीं पाया कि यह चमत्कार कैसे हुआ। मैंने गुरुजी को उनकी आशीष के लिए धन्यवाद देना चाहा तो उन्होंने मेरे से प्रश्न किया कि क्या मैंने परीक्षण करवा लिए थे और मैंने हामी भरी। वह बोले, ठीक है ना, जायश कर। मेरी माँ और मैंने उनके चरण स्पर्श किए और हृदय से उनको धन्यवाद दिया। उस रात मेरी नानी और माँ ने एक और चमत्कार सुनाया जो 10 वर्ष पूर्व हुआ था। मेरी नानी को हृदय के 3 दौरे पड़ चुके थे और चिकित्सकों ने उनका उपचार यह कहकर मना कर दिया था कि वह जीवित नहीं रह पाएंगी। मेरी माँ और मेरे मामा जी गुरुजी के पास आधी रात्रि में पहुँचे। उन्होंने उन्हें पान के पत्ते लाने के लिए कहा, जिन्हें उन्होंने नानी के साथ वाले कमरे में पूजा कर अभिमंत्रित किया। इन पान के पत्तों को मेरी नानी के हृदय स्थल पर रखा गया। 10 मिनट के पश्चात मेरी नानी जी का मूत्र हुआ, जो एक सकारात्मक संकेत था। यह देखकर चिकित्सक उन्हें तुरंत लुधियाना के एक चिकित्सालय में बाईपास के लिए ले गए। गुरुजी के बिना मेरी नानी आज जीवित नहीं होती। कुछ अनुभवों की व्याख्या करना कठिन है, किंतु वह होती हैं। उन्हें केवल स्वीकार किया जा सकता है। मेरे उपचार के उपरांत गुरुजी के प्रति मेरे श्रद्धा में वृद्धि हुई है। उनका आशीष हमारे परिवार पर सदा बना रहे। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज हम आपको विदेश्वर संहिता का 9वां अध्याय पढ़कर सुनाएंगे। लिंग पूजन का महत्व। नंदीकेश्वर कहते हैं, ब्रह्मा और विष्णु भगवान शिव को प्रणाम कर चुपचाप उनके दाएं बाएं भाग में खड़े हो। उन्होंने पूजने महादेव जी को श्रेष्ठ आसन पर बिठाकर पवित्र वस्तुओं से उनका पूजन किया। दीर्घकाल तक स्थिर रहने वाली वस्तु को पुष्प वस्तु तथा अल्पकाल तक टिकने वाली वस्तु को प्राकृतिक वस्तु कहते हैं। हार, नूपुर, क्योर, क्रिट, मणिमय कुंडल, अंतरय वस्त्र, पुष्पमाला, रेशमी वस्त्र, हार, मुंद्रिका, पुष्प, ताबुल, कपूर, चंदन एवं अगरू का अनुलेप, धूप, दीप, क्षेत्र छत्र, वैजन, दवजा, चवर तथा अनेक दिव्य उपहारों द्वारा जिनका वैभव वाणी और मन की पहुँच से परे था, जो केवल परमात्मा के योग्य थे, उनसे ब्रह्मा और विष्णु ने अपने स्वामी महेश्वर का पूजन किया। इससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने दोनों देवताओं से मुस्कुराकर कहा, पुत्रों, आज तुम्हारे द्वारा की गई पूजा से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। इसी कारण यह दिन परम पवित्र और महान होगा। यह तिथि शिवरात्रि के नाम से प्रसिद्ध होगी और मुझे परम प्रिय होगी। इस दिन जो मनुष्य मेरे लिंग अध्यात्म निरंकार रूप की या मेरी मूर्ति अतिरिक्त साकार रूप के दिन रात निराहार रहकर अपनी शक्ति के अनुसार निःशुल्क भाव से यथोचित पूजा करेगा, वह मेरा परम प्रिय भक्त होगा। पूरे वर्ष भर निरंतर मेरी पूजा करने पर जो फल मिलता है, वह फल शिवरात्रि को मेरा पूजन करके मनुष्य तत्काल प्राप्त कर लेता है। जैसे पूर्ण चंद्रमा का उदय समुद्र की वृद्धि का अवसर है, उसी प्रकार शिवरात्रि की तिथि मेरे धर्म की वृद्धि का समय है। इस तिथि को मेरी स्थापना का मंगलमय उत्सव होना चाहिए। मैं मार्गशीर्ष मास में आद्र नष्ट से युक्त पूर्णमासी या
प्रतिपदा को ज्योतिषमय स्तंभ के रूप में प्रकट हुआ था। इस दिन जो भी मनुष्य पार्वती सहित मेरा दर्शन करता है अथवा मेरी मूर्ति या लिंग की झांकी निकालता है, वह मेरे लिए कार्तिकेय से भी अधिक प्रिय है। यह शुभ दिन मेरे दर्शन मात्र से पूरा फल प्राप्त होता है। यदि दर्शन के साथ मेरा पूजन भी किया जाए तो इतना अधिक फल प्राप्त होता है कि वाणी द्वारा उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। लिंग रूप में प्रकट होकर मैं बहुत बड़ा हो गया था। अत्यंत लिंग के कारण यह बुटखल लिंग स्थान के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जगत के लोग इसका दर्शन और पूजन कर सकें, इसके लिए यह अनादि और अनंत ज्योति स्तंभ अथवा ज्योतिर्मय लिंग अत्यंत छोटा हो जाएगा। यह लिंग सब प्रकार के भोग सुलभ कराने वाला तथा भोग और मोक्ष का एकमात्र साधन है। इसका दर्शन स्पर्श और ध्यान परमायु के जन्म और मृत्यु के कष्ट से छुड़ाने वाला है। शिवलिंग के यहाँ प्रकट होने के कारण यह स्थान अरुणाचल नाम से प्रसिद्ध होगा तथा यहाँ बड़े बड़े तीर्थ प्रकट होंगे। इस स्थान पर रहने या मरने से जीवों को मोक्ष प्राप्त होगा। मेरे दो रूप हैं, साकार और निरंकार। पहले मैं स्तंभ रूप में प्रकट हुआ, फिर अपने साक्षात रूप में। ब्रह्मा भाव मेरा निरंकार रूप है तथा महेश्वर भाव मेरा साक्षात रूप। ये दोनों ही मेरे सिद्ध रूप है। मैं ही परम ब्रह्मा परमात्मा हूँ। जीवों पर अनुग्रह करना मेरा कार्य है। मैं जगत की वृद्धि करने वाला होने के कारण ब्रह्मा कहलाता हूँ। स्वस्थ स्थित होने के कारण मैं ही सबकी आत्मा हूँ। सर्ग से लेकर अनुग्रह तक जो जगत संबंधी 5 कृत्य हैं वे सदा ही मेरे हैं। मेरे ब्रह्मा रूपता का बोध कराने के लिए पहले लिंग प्रकट हुआ, फिर अज्ञात ईश्वर रथ का साक्षात्कार कराने के लिए मैं जगदीश्वर रूप में प्रकट हो गया। मेरा सकल रूप मेरे ईश तप का व निशल्क रूप मेरे ब्रह्मा समूह का बोध कराता है। मेरा लिंग मेरा स्वरूप है और मेरे सामीप्य की प्रकृति कराने वाला है। मेरे लिंग की स्थापना करने वाले मेरे पास को मेरी समानता की प्राप्ति हो जाती है तथा मेरे साथ एकत्व का अनुभव करता हुआ संसार सागर से मुक्त हो जाता है। वह जीते जी परमानंद की अनुभूति करता हुआ शरीर का त्याग कर शिवलोक को प्राप्त होता है, अर्थात मेरे ही स्वरूप हो जाता है। मूर्ति की स्थापना लिंग की अपेक्षा गीन है। यह उन भक्तों के लिए है जो शिव तत्व के अनुशील में समक्ष नहीं है। संगत जी आपको 10वां अध्याय हम कल के सत्संग में पढ़कर सुनाएंगे। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ जरूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।